ये फ्रिज है केवल पानी ठंडा करता है, अदरवाइज़ इसमें कोई भी बर्फ़ नहीं जमती है, बर्फ़ बिल्कुल नहीं जम रही है। इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसको 100% सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। सबसे पहले बैक साइड आते हैं और चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कंप्रेसर ओवरहीट था, इसको नॉर्मली टेम्परेचर पे लाते हैं। उसके बाद जो है सिंपली आप रेफ्रिजरेटर ऑन करेंगे, उसके बाद जो है पूछेंगे कि यहाँ पर तो मतलब बर्फ़ जम रही या फिर नहीं। जब कंप्रेसर ओवरहीट होता है उसमें दो कंडीशन होते हैं, एक तो आपका ओवरलोड ओएलपी ख़राब होता है तब दिक्कत आती है, अदरवाइज़ आपका ओएलपी बार बार कट करता है, ऑन ऑफ करता है तब ये दिक्कत आती है, या फिर आपका वायरिंग कहीं लूजिंग हो, वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करते हो, वोल्टेज कम आते हो, तब आपका कंप्रेसर ओवरहीट होता है। उस कंडीशन में कंटिन्यू नहीं चल पाता है। यहाँ पर रिले और ओएलपी दोनों हम चेक करके दिखाएंगे, टेस्टिंग करके दिखाएंगे। रिले ओएलपी कभी कभी ऐसा करते हैं कि आपका कंप्रेसर थोड़ी देर चलाते हैं उसके बाद कट ऑफ कर देते हैं, ये रीज़न रहता है। तीसरी बात ये, आपका गैस ओवर होगी फिर भी वहाँ पर दिक्कत आएगी, कंप्रेसर आपका थोड़ी देर चलेगा और फौरन बंद हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सिंपली आपका पानी ठंडा होगा नॉर्मली, बाकी बर्फ़ नहीं जमेगी। ठीक है, बर्फ़ जब नहीं जमेगी तो फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो R134 है, बाकी सिंपली इसका रनिंग प्रेशर 12 से 15 PSI ही रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इसके रिले ओएलपी इस तरीके से आप टेस्टिंग करें। यहाँ पर एकदम ओके बता रहा है, बट कभी कभी इस कंडीशन में आपके रिले ओएलपी ओके होते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है थोड़ी देर चलाते हैं कंप्रेसर, उसके बाद कट ऑफ कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका रिले ओएलपी ख़राब होता है, कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है। कंप्रेसर एक कंडीशन और रहती है, अगर आपके अंदर से वाइंडिंग ख़राब होती है फिर भी ओवरहीट होता है, तो उस कंडीशन में आपके रिले ओएलपी ओके होते हैं, कंप्रेसर में ही अंदरूनी दिक्कत होती है। तो उसको आपको चेक करना है वाइंडिंग या फिर क्लैममीटर से क्लैम करके एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम पहले ये वाले दूसरे रिले ओएलपी इसको टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर एकदम ओके है रिले, और ओएलपी चेक करते हैं जो कि ओवरलोड होता है, जो कंप्रेसर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर एक वायर होता है जो पूरे टेम्परेचर आ जाता है तो उसके बाद कट ऑफ कर देता है, बट ये पहले करता है तो इस कंडीशन में ओएलपी ख़राब होता है। तो फिलहाल इसको हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है कंप्रेसर ऑन करते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया। इसके बाद यहाँ पे प्लग टॉप कनेक्ट करते हैं और इसको ऑन करके तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो रेफ्रिजरेटर है वो ऑन हुआ या फिर नहीं। ये चीज़ आपको बारी बारी से चेक कर लेनी है। तो फिलहाल यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद तो यहाँ पर जो है हमने पहले वोल्टेज चेक करना है, उसके बाद ऑन। ये 180-76 वोल्टेज भी मतलब 75-76 वोल्टेज आ रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज कम है, 200 वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर 220-230 AC वोल्ट आना चाहिए। यही रीज़न रहता है कि कंप्रेसर आपका बार बार कट ऑफ हो रहा है या फिर हीट हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल डायरेक्ट हमने कंप्रेसर चेक किया है, उसके बाद रनिंग प्रेशर देखते हैं कि क्या रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल डायरेक्ट चेक करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या है 2 एम्पेयर मतलब 2 एम्पेयर ले रहा है, जो इससे पहले ओएलपी थे वही हमने कनेक्ट किए हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे सिंपली यहाँ पर इसका रनिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। एक तो रनिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 12 से 15 PSI होना चाहिए। यहाँ पर 2 एम्पेयर तक ये ले रहा है लोड। बाकी जो है यहाँ पर हम डायरेक्ट अभी चेक करते हैं, कॉमन नीचे लगाया है। रनिंग से स्टार्टिंग पे हम शॉर्ट करेंगे, उसके बाद कंप्रेसर ऑन करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे, रनिंग से स्टार्टिंग पे टच करके इसको ऑन करेंगे और फिर एम्पेयर देखेंगे कितने एम्पेयर ले रहा है। डायरेक्ट चलाने से हमें क्लियर हो जाएगा कि एम्पेयर कितने आ रहा है। 1 एम्पेयर से भी कम एम्पेयर रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट किया है। एम्पेयर देखें आप और रनिंग प्रेशर देखें। तो रनिंग प्रेशर हमें कम करना है, पहले 1.2 एम्पेयर ले रहा है, ये 1 एम्पेयर तक रहना चाहिए या फिर 0.9 या 8 एम्पेयर तक रहना चाहिए। तो यहाँ पर रनिंग प्रेशर कम करके उसके बाद जो 12 से 15 PSI करके उसके बाद यहाँ पर एम्पेयर कम हो गए। प्लस हमारे ओएलपी जो ख़राब थे 2 एम्पेयर से ज़्यादा ले रहा था, तो वो ओएलपी दोनों हम चेंज करेंगे। ये देखें आप रनिंग प्रेशर कहाँ जा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल रनिंग प्रेशर कम करेंगे, डिस्चार्ज लाइन हम देखेंगे बराबर उठ रही है, सक्शन वाला जो पाइप है वो भी चिल्ड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर कंडेंसर जो है पूरा हीट होना चाहिए थोड़ी देर के बाद। पूरा अगर हीट नहीं होता है, आधा हीट होता है ऊपर का, नीचे का हीट नहीं होता है, तो इस कंडीशन में कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो सकती है या फिर आपका चोकिंग सिस्टम होता है, तो इस वजह से भी पानी ठंडा नहीं होता, जिससे आधा हीट हो रहा है आधा नहीं। या फिर ड्रायर आपका चोक है तो वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाएगी। कैपिलरी चोक है तो वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाए। कैपिलरी ट्यूब अगर चोक रहती है तो वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाए। इस कंडीशन में भी आपका
पानी ठंडा होगा, बर्फ़ नहीं जमेगी। तो इस कंडीशन टेम्परेचर फ्लैश करें या फिर चेंज करें, ड्रायर आप फ्लैश करें या फिर ड्रायर तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। हीटिंग कंडीशन है तो आप इसको फ्लैश कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप 0.9 एम्पेयर आ गया, 1 एम्पेयर से भी कम। हमने डायरेक्ट इसको ऑन किया है, सिंपली इसका जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसका रिले ऑयल भी ख़राब थे, इसीलिए जो है 2 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर ले रहा था। बाकी अगर गैस ओवर होती है तब भी ये दिक्कत आती है, गैस कम होती है फिर भी वहाँ पे पानी ही ठंडा होगा, नॉर्मली आपका वर्क नहीं जमेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जो है गैस ओवर है, गैस ओवर रहती है, इस कंडीशन में आपका जो है कंप्रेसर थोड़ी देर चल के बंद हो जाएगा, ये भी रीज़न रहता है। अभी फ़िलहाल हमने सिंपली यहाँ पर रेफरेंट जो है वो ऑड कर दिए और 12 से 15 PSI ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि 10-12 रखना है रनिंग प्रेशर। तो फिलहाल ये एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। जो कंडीशन थी वो सारी ठीक कर दी, बारी बारी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है पानी आपका ठंडा होगा, बर्फ़ भी जमेगी। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फ्रीज़र भी आपका एक साइड से चोक रहता है, जैसे एक साइड आपका बर्फ़ आ रही है एक साइड नहीं आ रही, तो इस कंडीशन में फ्रीज़र को चेंज करें। या फिर आपका कंप्रेसर जो है डिस्चार्ज लाइन से ऑयल फेंकता है, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर को आपको रिप्लेस करना है और कंप्रेसर चेंज करके आपकी तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फ्रीज़र में तेल है फ्लैश कर दें, वरना रिप्लेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब